सो मैं रेडी हो गई हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने मतलब थोड़ा सा महाराष्ट्रियन स्टाइल किया हुआ है और ये साड़ी जैसे मैंने आपको कल दिखाई थी कि मैंने प्रेस करी हुई है, ये मेरा फाइनल लुक है। सो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी के लिए ये दिवाली बहुत मतलब अच्छी रहे और लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। और ये है मेरा मतलब जो है वो पूरा लुक है। मतलब मैंने महाराष्ट्रियन प्लस गुजराती थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। साड़ी मैंने गुजराती स्टाइल से पहनी है, बाकी गेटअप जो है वो महाराष्ट्रियन गेटअप है। तो आई होप मैं आज तो थोड़ा डिफरेंट मतलब स्टाइल किया है तो थोड़ा डिफरेंट दिख रही होगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं कैसी दिख रही हूँ। यहाँ मैं बना रही थी चने की सब्ज़ी। चने की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने जो चने हैं वो नाइट में ही भिगो के रख दिए थे। उसके बाद में मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद इसको मैंने कुकर में डाल दिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के साथ साथ मैंने इसमें थोड़ा सा जो है सॉल्ट ऐड कर दिया है और सॉल्ट के साथ साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसमें हल्का सा डाल दिया है ऑयल। और इसको अब मैं ढक्कन लगा के इसको सीम पे मैं 1 सीटी ले लूँगी। इसमें मेरे जो चने हैं वो अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। यहाँ चने बॉईल हो रहे थे और चने बॉईल होने के साथ साथ ही मैंने सोचा कि चलो मैं दाल और चावल भी बना लेती हूँ। मैंने चावल और दाल को जो है अच्छे से वॉश कर लिया। उसके साथ ही मैंने जो चावल में है हल्का सा मतलब जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया है और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है और उसको मैंने ढक करके रख दिया है कि 5 मिनट थोड़ा सा अच्छा सा वो रेस्ट हो जाए और उसके बाद में उसमें ढक्कन लगा के उसको पका लूँगी। और यहाँ पे जो है मैंने तुअर की दाल ली है, मैं फीकी दाल बनाऊँगी आज। उसमें मैंने थोड़ा सा जो है वॉश करने के बाद उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया है, हल्की सी डाल दी है मैंने हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने ऑयल। और ऑयल लगाने के बाद इसको मैं अब 3 सीटी लगा दूँगी और राइस में मैं 2 सीटी लगा दूँगी। तो मेरा जो है दाल चावल भी बन के रेडी हो जाएगा। और दाल जो है मैं फीकी रखने वाली हूँ क्योंकि आज भोग में दाल चढ़ने वाली है। इसमें फीकी दाल ही चढ़ाई जाती है। जो दाल है वो तुअर की प्लेन फीकी दाल बनने वाली है। इसके साथ साथ ही आज भोग का खाना बन रहा है जो बहुत सारे मतलब आइटम्स है, जिसमें कि मैं मिठाई बिल्कुल नहीं लगाने वाली हूँ। इसीलिए मैं घर का बना हुआ जो है सिंपल सा खाना बनाने वाली हूँ। इसके लिए अब हम बना लेते हैं कढ़ी। और कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दही ले ली है और ये दही जो है वो भी मैंने घर पे बनाई हुई थी, फ्रेश जो है ये भी फ्रेश थी, मतलब 1 दिन पहले ही मैंने बना के रखी थी। मैंने यहाँ पे दही ले लिया और इसमें हल्का सा मैंने डाल दिया है बेसन पाउडर और इसको अच्छे से अब जो है मैं पीस मतलब इसका फाइन वो हो जाएगा, मतलब पेस्ट हो जाएगा ये। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा कढ़ी फ्राई करने के लिए पेस्ट रेडी कर लिया है, जिसके लिए मैंने ले ली है 4-5 मिर्च और 1 इंच अदरक, ठीक है, उसको चॉप कर लिया है। और 8-10 जो है लहसुन ले ली है, लहसुन की कलियाँ। इसको अच्छे से जो है मैंने मिक्सी में पीस लिया है। इसके बाद आप ऑयल ले लीजिए और ऑयल में मैंने छौंक डाला है जीरे का, राई का और साथ ही मैंने हल्की सी डाली हुई है इसके अंदर मेथी।
है ना, मेथी के जो दाने होते हैं ना, वो 8-10 मेथी के दाने डाले हैं। उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और उसके साथ ही जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था, इसके साथ आप पेस्ट ऐड कर लीजिए। पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जब ये हल्का सा मिक्स हो जाए, उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता जो है, कड़ी पत्ता मतलब अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था, इसके साथ ही मैंने इसके अंदर कड़ी पत्ता जो है वो ऐड कर लिया है। कड़ी पत्ता बहुत लोग ऊपर से भी डालते हैं, बट अगर आप ऑयल में डालो तो वो अच्छे से मतलब भुन जाते हैं, उसका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा अच्छा आता है। इसके साथ ही जो मैंने जो दही को है वो मैंने मिक्स कर लिया था बेसन के साथ, और हल्का सा मैंने उसके अंदर वाटर डाल दिया था क्योंकि वो बहुत थिक हो रही थी। और इसको जो दही को है, इसको आप इसके अंदर डाल लीजिए और अच्छे से इसको कर लीजिए मिक्स। अगर गाढ़ी वो दही जो है काफ़ी गाढ़ी हो रही है तो आप इसके अंदर हल्का सा जो है वाटर ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर दही पतली है तो वाटर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है वो मेरी कढ़ी हो गई है रेडी। और इसके साथ ही मतलब इसके अंदर मैंने थोड़े से मसाले जो है वो ऐड करने हैं। तो हल्का सा मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और साथ ही मैंने हल्का सा डाल दिया है इसके अंदर हल्दी। अब ये बॉईल होएगी और सिम पे मैं बॉईल करूँगी, क्योंकि हाई पे अगर बॉईल करूँगी तो ये पतीली से जो है वो बाहर निकल जाएगी, कढ़ाई से बाहर आने लगेगी। इसलिए इसको सिम पे बॉईल कर लिए हल्का हल्का। इसके साथ ही आप दूसरे काम भी कर सकते हैं। सो यहाँ कढ़ी बॉईल हो रही है, और कढ़ी बॉईल होने के साथ साथ मैंने सोचा कि चलो मैं आगे और दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। सो अभी मेरा दाल चावल बन गया है, कढ़ी बन गई है और चने भी बॉईल हो गए हैं। सो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ खीर की। सो खीर की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पे की बाकी तो चीज़ें जो है मैं वो बहुत प्रिपरेशन मैंने कर ली थी। कढ़ी के साथ साथ मैंने साइड में जो है वो दूध भी बॉईल करके रख दिया था। तो यहाँ पे मैं जो है उसके लिए ड्राई फ्रूट्स कट कर रही थी खीर के लिए। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स में ले लिए हैं, काजू ले लिए हैं, किशमिश ले लिया है और बादाम डाली हुई है, और हल्का सा जो है नारियल, सूखा वाला नारियल यहाँ पे जो है वो मैंने ले लिया था। उसके अलावा ज़्यादा और कोई ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड नहीं करे थे। और यहाँ पे कढ़ी बॉईल हो रही थी तो मैं वहाँ कंटिन्यू खड़ी ही थी। और यहाँ पे थोड़ी देर में मेरे लिए गिफ्ट आया हुआ था, जो मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि वो बैग था और बैग के अंदर बॉक्स था और बॉक्स के अंदर था। तो मुझे लगा कि दिवाली का गिफ्ट है तो शायद कपिल मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं, क्योंकि वो बोले कि आपके लिए दिवाली का गिफ्ट है। तो मैंने बोला अच्छा, आप दिवाली के इस पे मतलब ओकेजन पे मुझे कुछ गिफ्ट दे रहे हो, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो दे दो। और उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, और मेरा कैमरा जो है वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट था, तो उनका फेस बिल्कुल नहीं आया, जो कि आगे वीडियो में आने वाला है। सो मैं पूछ रही थी कि ये क्या है, तो बॉक्स था, मुझे लगा शायद पता नहीं ऑफिस से आपको कुछ मिला हुआ है क्या। तो बोले नहीं, मिठाई तो पहले ही मिल चुकी थी, बाकी ये नहीं मिला हुआ है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि कुछ और ले आए होंगे। फिर मेरे को ओपन करने के बाद पता चला कि ये इसके अंदर तो फटाके हैं, मतलब ये फटाके का पूरा कॉम्बो पैक आया हुआ था। तो इनके ऑफिस के बाहर ही मतलब सेल हो रहा था, तो सब लोग ले रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं भी ले लेता हूँ, तो गायत्री को मैं गिफ्ट कर दूंगा। तो मैंने बोला कि चलो अच्छा है। तो आज बहुत सारे मतलब वेराइटी के, डिफरेंट वेराइटी के फटाके आज हम जलाएंगे। अदरवाइज़ मैं इतने फटाके जलाती नहीं हूँ, बहुत कम चीज़ें ही है जो मैं मतलब मैंने जलाए हैं, जैसे कि चकली जलाई है, अनार जलाए हैं, और छुरछुरी जो होती है वो। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं जलाती हूँ, मुझे डर भी लगता है और आवाज़ मतलब काफ़ी तेज़ आती है। बट एनीवेज हम बाद में सेलिब्रेशन करेंगे तो ज़रूर जलाएंगे। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं खीर। सो खीर बनाने के लिए मैंने जो है राइस और उसके साथ में थोड़ा सा जो है साबूदाना इक्वल क्वांटिटी का, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और इसको मैंने भिगो के रख दिया था 3 से 4 घंटे, मतलब मॉर्निंग में ही मैंने भिगो दिया था, क्योंकि आज का जो खाना है वो आफ्टरनून में ही बनना स्टार्ट होने वाला था। सो मैंने सोचा था कि यार जो भी प्रिपरेशन है सुबह से ही जल्दी जल्दी कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने वो ले लिया है, और उसके साथ में इसमें मैंने डाल दिया है वाटर। और वाटर डालने के बाद में इसको अब अच्छे से हम पकने के लिए रख देंगे। अब ये पक जाएगा, जब ये देखो यहाँ पे पक चुका है अच्छे से, अब इसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। अब हमको वाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि राइस और साबूदाना को पकाने के लिए वाटर का यूज़ किया है। डायरेक्ट आप कभी भी उसके अंदर आप मिल्क मत ऐड करिए, अगर मिल्क ऐड करोगे तो राइस बिल्कुल भी नहीं पकेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। तो वाटर से पकाइए, उसके बाद वाटर पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आप इसके अंदर ऐड करिए जो है हमारा मिल्क, और बॉइल्ड मिल्क करिए, डायरेक्ट रॉ मिल्क बिल्कुल ना करिए। पहले बॉईल कर लीजिए और बॉईल करने के बाद आप ऐड कर लीजिए। और जो है ना हमारा थोड़ा सा
जो है वो ज़्यादा ऐड करिए, क्योंकि वो पहले भले ही आपको लगेगा कि पतला हो रहा है, बट ये शक्कर डालने के बाद, ड्राई फ्रूट डालने के बाद, ठंडी होने के बाद घी वो खीर जो है ना, वो हमारी फिर गाढ़ी होने लगती है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब पतला रखिए। सो यहाँ पे अब इसमें हल्की सी उबाल आने लगी है। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी शुगर। सो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच जो शुगर है वो मैंने ऐड कर ली है, और इसके साथ ही हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, जो मैं पहले ही कट करके रख चुकी हूँ, क्योंकि फिर टाइम पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो जहाँ जहाँ गैप रहता है ना, मैं बीच बीच में एक एक चीज़ के साथ दूसरी दूसरी चीज़ की प्रिपरेशन करते रहती हूँ। तो यहाँ पे जो हमने चॉप किए हुए जो ड्राई फ्रूट्स है, वो सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ये हमारी 5 से 6 मिनट के अंदर अभी अच्छे से और बॉईल हो जाएगी, और इसके अंदर हल्का सा गाढ़ापन आने लगेगा। उसके बाद हमारी खीर बन के रेडी हो गई है। सो अभी मेरी ऑलमोस्ट चीज़ हो चुकी है, अभी सिर्फ एक सब्जी बाकी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अब सब्जी, और बाकी पूड़ी और पकोड़े जो है वो अभी मैं बाद में बनाऊंगी। तो पहले अभी हम चलो बना लेते हैं सब्जी। सो यहाँ पे खीर भी हो गई है रेडी। सो सब्जी के लिए जैसे मैंने चले पहले ही बॉईल करके रख दिए हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल, और ऑयल के अंदर मैंने लगाया है जीरे का छौंक। सिर्फ जीरे का छौंक डालूंगी मैं, राई का छौंक मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी, सिर्फ जीरे का छौंक जाने वाला है। और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगी ग्रेवी। ग्रेवी में मैंने कुछ ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं है, बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि मैंने क्या लिया था। मैंने इससे में लिए थे 4 से 5 जो है हमारे अनियन, और सूखी लाल मिर्च जो होती है, मैंने 5 से 6 सूखी लाल मिर्च ले ली थी, और 1 इंच अदरक का जो है टुकड़ा ले लिया था, उसको बारीक चॉप करके डाल दिया था, और 8 से 10 लहसुन। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसको पीस लीजिए, और इस ये बन गया हमारी ग्रेवी। बस सिंपल सा है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है जो बनाई है वो, और इसको अच्छे से अब हम कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर जब तक ये तेल ना छूट जाए, उसके बाद ही हम इसके अंदर करेंगे मसाला ऐड। सो यहाँ पे सिंपल सी सब्ज़ी बनने वाली है और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनने वाली है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। लुक्स भी बहुत यम्मी था। और मैं थोड़ी ड्राई सब्ज़ी बनाऊंगी, आपको नेक्स्ट टाइम मैं ग्रेवी वाली भी बताऊंगी, कि अगर आपको थोड़ा रसे वाली चाहिए लेकिन आप या इसको कर भी सकते हो, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सो यहाँ पे जब तेल छूटने लगा था है ना हमारे प्याज और उसके मसाले से, तो उसके साथ ही अब इसके अंदर हम कर लेंगे ड्राई मसाले ऐड। सो यहाँ पे 2 चम्मच जो है मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लिया है, और मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, और मैंने हल्की सी हल्दी डाली है, क्योंकि जब हमने चने बॉईल करे थे उसके अंदर ही हल्दी डाल दी थी, इसलिए हल्दी ज़्यादा ना डालिए, अदरवाइज़ आपकी सब्जी में हल्दी का टेस्ट काफ़ी आएगा, और वो जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उससे कड़वी हो जाती है सब्जी। और मैंने सॉल्ट भी पहले ही ऐड किया हुआ था चने बॉईल करते टाइम में, इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप सॉल्ट भी जो है वो कम से कम डालिए। सो यहाँ पे मैंने हल्का सा डाल दिया है सॉल्ट। अब इनको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको और 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से पकाना है, और चम्मच बीच बीच में चलाते रहिए, अदरवाइज़ आपका जो है, और सिम पे रखिए, अदरवाइज़ मसाला जो है वो जल ना जाए। सो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और 2 से 3 मिनट तक मैं इसको अच्छे से पकने दूंगी। इसके बाद में हम ऐड करेंगे इसके अंदर हमने जो बॉईल करके रखे हुए हैं वो चने। देखो मैंने यहाँ जो चने हैं मैंने इसको वाटर से निकाल लिया है, कुकर में जो वाटर था उसके अंदर से मैंने निकाल के एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए थे, क्योंकि मैं ड्राई सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि उसके साथ ही मतलब कड़ी भी है, दाल भी है, तो इसीलिए ड्राई सब्ज़ी, अदरवाइज़ और कोई ऑप्शन नहीं रहते, तो मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली, सेमी ग्रेवी या फिर रसे वाली सब्ज़ी बनाती। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे जो मैंने पहले नहीं डाला है, जो मैं ऊपर से डालने वाली हूँ। सो इसके अंदर डाल दिया है मैंने गरम मसाला। अब ये गरम मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसको ढक करके 5 से 6 मिनट तक इसको पकने दीजिए, और फिर इसको ओपन करके एक बार चला के देखिए। आपकी सब्ज़ी अगर आपको रसा चाहिए तो आप थोड़ा सा वाटर ऐड कर दीजिए, अदरवाइज़ आपको अगर सूखी चाहिए तो सेम रेसिपी फॉलो करिए, आपकी बहुत यम्मी सब्ज़ी बनने वाली है। सो यहाँ पे मेरा सारा खाना बन चुका है। पूड़ी और पकोड़े जो मैं बाद में बनाऊंगी। सो यहाँ पे सब चीज़ तो हो गई थी, और मेरी रंगोली बिल्कुल नहीं बनी थी, क्योंकि बहुत हवा चल रही थी, इसलिए मैंने इसको स्किप भी कर दिया था कि हवा से फिर ख़राब हो जाएगी, इसलिए पहले मैंने खाना बना लिया।
उसके बाद में मैंने सोचा कि मैंने क्लीनिंग तो सुबह ही कर ली थी, नहाने से पहले ही तो क्लीन करके मैंने रख दिया था। सो यहाँ पे अब हम बना लेंगे रंगोली। और रंगोली में बहुत ज़्यादा मतलब मैं बड़े साइज़ की बना रही हूँ, बट बहुत छोटे-छोटे जो है वो डिज़ाइंस नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम का जो है वो बहुत लिमिटेशन था। मतलब उसके बाद ही अभी पूजा की भी तैयारी करनी है, उसका सेटअप करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर रेडी भी होना है। इसलिए जल्दी-जल्दी मैंने जो ईज़िली बन जाए, वैसे मैंने थोड़ी दूसरी डिज़ाइन सोच के रखी थी, बट टाइम पे जो जल्दी बन जाए वो वाली जो है रंगोली मैंने यहाँ बना ली है और यहाँ रिकॉर्ड भी हो गई है। और यहाँ पे जो है मैंने हल्की सी बेला भी जो है वो बहुत स्टाइलिश नहीं बनाई है, मतलब ऐसी बनाई थी जो मेरे कम टाइम में बन जाए, जिससे मेरे आगे के जो काम है ना वो मतलब टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा आ आगे पीछे ना हो, अदरवाइज़ मुझे बहुत टाइम हो जाता। सो यहाँ पे मतलब आप ज़रूर बताइए कि मतलब रंगोली कैसी बनी हुई है। बहुत स्पीड में बनाया था, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा लुक दिख रहा था इसका। और यहाँ पे देखो रिकॉर्ड हो रहा है, कपिल रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने बोला कि यार आप ही रिकॉर्ड कर दो यार थोड़ा-सा, अदरवाइज़ बाकी तो जो है। और देखो फिर इवनिंग होने लगी थी उसके साथ-साथ ही, तो रंगोली बनाते-बनाते ही मतलब हल्का-सा अंधेरा होने लगा था, तो उसके साथ ही जो है वो लाइटिंग ऑन कर दी थी। और अभी मतलब कंप्लीट बिल्कुल नहीं हुई है, उसके साथ-साथ ही मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है। ये तो अभी बेस बना है, इसके साथ-साथ अभी और डिज़ाइन बननी है। तो इस मतलब ये रंगोली दिखने में मतलब इतनी मेहनत वाली लग नहीं रही थी, बट इसमें भी मतलब 1 से डेढ़ घंटा मतलब मेरा चले गया था, क्योंकि वो थोड़े-थोड़े कलर भरने थे डिफरेंट डिफरेंट कलर से। तो ये मेरी रंगोली का जो है ये फाइनल लुक है। और यहाँ पे जो है इसकी रिकॉर्डिंग कर ली। अब रिकॉर्डिंग के बाद मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँगी, और थोड़ा-सा जो है मैंने खाना जो है वो भी बचा हुआ है, वो जो आगे मुझे बनाना है। सो आप ज़रूर बताइए कि रंगोली कैसी लग रही थी। और मैंने यहाँ पे जो है वो बहुत ज़ूम करके ली हुई है, जिससे इसका लुक जो है वो अच्छा है। और देखो कलर मैं जब भर रही थी ना, बोल रही थी कि मैं बहुत हवा चल रही थी, तो कलर भी बाहर उड़ने लगे थे, और उसको मैंने सही भी कर दिया। उसके बाद भी जब हवा चल रही थी तो जो डले हुए कलर है ना वो भी उड़ रहे थे। सो यहाँ पे कलर जो है मतलब इसके अंदर मैंने हल्की-हल्की जो है वो चमकी मैंने ऐड कर ली थी, जिससे वो शाइन कर रहे थे। अब जब दिया लगाऊंगी ये ज़्यादा शाइन करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो रंगोली है वो कैसी दिख रही है। और बहुत सिंपल सी थी, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि टाइम का शॉर्टेज था, इसलिए सिंपल सी रंगोली बनाई है मैंने। बट थोड़ी सी ऐसी कि बड़ी हो और स्टाइलिश दिखे, ताकि जो आंगन जो है वो कवर हो जाए और दिए भी लगाने के लिए काफ़ी स्पेस रहे। और मतलब बालकनी भी मतलब हमारी काफ़ी बड़ी है। सामने पीछे तो मैं रंगोली डाल ही नहीं पाई, इतना मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो ये ओवरऑल जो था इसका लुक था। और कल जैसे मेरे को रेडी होना मतलब रेडी होना था, तो मैंने पहले ही जो है वो मैंने साड़ी जो है मैंने प्रेस कर ली थी, और आज साड़ी पहनना है, और साड़ी पहनने में भी काफ़ी टाइम लगता है। सो मैंने साड़ी और ज्वेलरी जो है मैंने निकाल के रखी हुई है। अब यहाँ पे रंगोली बन के रेडी है, और इसके साथ ही अब मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँगी। तैयार होने में भी थोड़ा टाइम तो लगने वाला है। और फिर दीपक लगाएंगे, और उसके बाद में दिवाली की पूजा कर लेंगे। और पूजा का भी सेटअप जो है वो मेरा थोड़ा बाकी ही था। सो यहाँ पे मैंने कपिल को बोल दिया था कि अगर आप मेरे लिए थोड़ी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ मेरे लिए रिकॉर्डिंग कर दीजिए, अगर आप कर सकते हो तो। मैंने उनको बता दिया था कि कैसी रिकॉर्डिंग करनी है, किस चीज़ की करनी है। कुछ चीज़ें उनने उनके मन से करी थी, अदरवाइज़ कुछ चीज़ें मैंने सजेस्ट करी थी। यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी, और उसके साथ ही मैंने पूजा का जो सेटअप है वो भी रेडी कर लिया था। और मतलब मैंने जो सामान है वो पहले ही जो है वो मतलब सब रेडी कर लिया था। और घर देखिए मतलब कितना ब्यूटीफुल, दिवाली एक ऐसा सेलिब्रेशन होता है ना जिसमें मतलब हमारे घर का कोना कोना मतलब इतना सुंदर दिखता है। और इतनी लाइटिंग तो इवन मतलब किसी भी फंक्शन में इतनी लाइटिंग्स नहीं होती है। और यहाँ देखिए मेरे घर का ये जो है ये फाइनल लुक है। और मैंने इस बार सारी चीज़ें जो है वो नई खरीदी हुई है, क्योंकि यहाँ की जो दिवाली है ये फर्स्ट दिवाली है। इसके अलावा हमेशा घर की दिवाली होती है, बट इस बार किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं जा पाई थी। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि मेरे घर का डेकोरेशन कैसे दिख रहा है, या मेरे घर का मतलब रंगोली कैसी बनी हुई है, ओवरऑल जो लुक है वो कैसा दिख रहा है। सो मतलब बहुत ऐसा होता है ना कि हम इतनी अगर मेहनत करें और उसको अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि घर कैसा लग रहा है। और ये जो माला है ये मैं लेकर आई थी, मतलब इसको मैं पहले ही लगा दिया था, लेकिन ये
मतलब इसको इतना प्रॉपरली मैंने शूट नहीं किया है। और जब ये एकदम पास से जब शूट किया ना लाइटिंग के साथ, तो ये काफ़ी सुंदर लग रही थी। और हमारा घर तो मतलब इतना चमक रहा था ना, मतलब बाकी जगह ना बहुत कम लाइटिंग होती है, बहुत कम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट हर लोग जैसे यहाँ पे है सब लोग उतनी दिवाली ऐसे सेलिब्रेट नहीं करते जैसे हमारे साइड में होती है। साउथ में सेलिब्रेशन जो है थोड़ा सा मतलब कम है, कुछ लोग करते हैं, है ना, पूरे 100% लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अब हो गया है रिकॉर्डिंग और मैं यहाँ पे रेडी होकर आ गई हूँ। और रेडी होने के साथ मैंने यहाँ पे पूजा का जो है वो सेटअप भी कर लिया है। और यहाँ पे जो है पूजा के लिए मैं लगा दूँगी यहाँ पे दीपक। और मैंने यहाँ पे 2 स्टैंड दीपक लगाए हुए थे सामने साइड में, और इनकी जो बाती है वो काफ़ी मतलब थोड़ी बाहर आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत स्पीड में मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा इसकी फ्लेम जो है ना वो बहुत हाई हो गई थी। फिर मैं इसको सेट कर रही थी। सो यहाँ पे 2 स्टैंड दीपक लगाए हुए हैं मैंने सेटअप के लिए, और बीच में जो एक नॉर्मल दीपक लगाया हुआ है। और मैंने लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति जो है बीच में कर दिया है। और उसके साथ ही मैंने हल्का सा फ्लावर डेकोरेशन किया है, बहुत ज़्यादा मैंने डेकोरेशन नहीं किया है दीपक और इन सारी चीज़ों से ज़्यादा किया है, क्योंकि आजू बाजू मुझे थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए था कि पूजा के लिए भी स्पेस रहे, आरती रखने के लिए भी स्पेस रहे। और मैंने यहाँ पे जो है जल्दी से फिर रेडी होने के बाद ही मैंने पूड़ी और पकोड़े जो है मेरा बच गया था, मैंने जल्दी से मतलब पकोड़े और पूड़ी निकाल ली थी कि भोग लगाना है। सो यहाँ पे देखो तैयार हो गया है, पूरा सेटअप तैयार हो गया है। और अब यहाँ पे थोड़ी देर में आरती भी कर लेंगे। सो आप बताइए कि मेरा पूजा का जो सेटअप है वो कैसा दिख रहा है। बहुत सुंदर लग रहा था, पता है, मतलब मैं बोल रही हूँ कि ऐसा होता है ना कि हम कब से प्रिपरेशन करते होते हैं, जब फाइनली वो चीज़ हो जाती है या जब होने वाली होती है तो बहुत खुशी होती है। और दिवाली देखो मतलब ऐसा फेस्टिवल है कि सब लोग मिल के बनाते हैं और इतनी सारे सेलिब्रेशन होते हैं, इतनी सारी मतलब पूजा मिठाई मतलब सब बहुत सारी चीज़ें। बट यहाँ पे बस एक ही चीज़ मिसिंग थी कि मैं अपने पेरेंट्स को काफ़ी मिस कर रही थी, जो कि मैं जा नहीं पाई। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं दिवाली में भी मेरी घर की ही बनेगी, जो कि हमेशा से ऐसा ही होते आया है। और ये पूजा के जो बर्तन थे वो भी मैंने कुछ नए खरीदे हुए थे, कुछ पुराने थे। सो यहाँ पे मैंने जो है पूरा सेट कर दिया है। एक साइड में मैंने भोगा दिया, एक साइड में मेरी आरती की थाली है। और यहाँ पे कैंडल्स थे, मैंने साइड में कैंडल्स भी लगा दिया ताकि ये इसका लुक जो है और वो इन्हेंस हो जाए। और ये जो कैंडल्स थी ये मतलब इसके अंदर मतलब कैंडल्स में जो है मतलब इसके अंदर खुशबू भी थी और बहुत मतलब महका महका लग रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। और मैंने खाना जो है वो भी मतलब एकदम थोड़ा सा सिस्टमेटिक 1 बाय 1 एक एक कटोरी में बीच में जो है राइस रख दिया था। और यहाँ मैं कर रही थी पूजा। अभी पूजा होने के बाद में फिर करेंगे आरती, और आरती करने के बाद आगे का जो है दिया लगाना और बाकी चीज़ें हम कर लेंगे। और थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, मतलब मुहूर्त में ही किया था, बट जैसा मैंने सोचा था उसमें मेरा थोड़ा सा जो है 15-20 मिनट मेरा आगे पीछे हो गया था। और मूर्ति भी देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, मतलब हमारे घर में बाकी लोगों ने सबने मूर्ति देखी तो बोल रहे थे कि मूर्ति काफ़ी सुंदर है। और फर्स्ट टाइम मतलब ये मूर्तियाँ जो है ना मैं नासिक गई हुई थी ट्रिप पे, मैंने नासिक से खरीदी हुई है कि दिवाली में यार मेरी यूज़ हो जाएगी, तो मैं नासिक से ले आई थी ये मूर्ति। और मूर्तियाँ भी काफ़ी सुंदर थी। और यहाँ पे देखो मैंने जो तो वो है तो ना आरती में मतलब आरती लगेगा के ना। लिए जो है वो थाल अलग से सजा के खाना रखा अलग था, होता है। जिसके लिए मैंने छोटा थाल लिया था और उसमें मैंने फ्लावर ऐड कर दिया और उसके अंदर एक छोटा सा मैंने दीपक लगा दिया है। यहाँ पे मतलब सारी तैयारी हो गई है। और यहाँ पे देखिए ये है फुल खाना, जिसमें कि मैंने बनाया चने की सब्जी, कढ़ी, दाल, चावल, खीर, पूड़ी और पकोड़े। और पकोड़े मैंने प्लेन नहीं बनाए थे, मैंने बनाए थे इसमें आलू के पकोड़े। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपकी दिवाली कैसे रही है या आपका सेलिब्रेशन कैसा हुआ था। और यहाँ पे देखो हवा चल रही थी, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि रंगोली भी उड़ रही थी। और ये हॉल में सेटअप किया हुआ था जो एकदम गेट के थोड़े पास ही था, तो हवा से जो है बार बार दीपक बुझ रहा था। और यहाँ आरती का टाइम मतलब चल रहा था, तो मैं बार बार दीपक लगा रही थी कि आरती टाइम तो बिल्कुल भी दीपक नहीं बुझने चाहिए। जैसे मैं बार बार इनको जो है प्रज्वलित कर रही थी, बट हवा इतनी तेज़ हो गई थी ना, मतलब दोपहर में बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। और अक्सर ऐसा होता है कि बाकी टाइम बिल्कुल भी हवा नहीं चलती है, बट दिवाली जिस दिन रहती है, मुझे आज तक ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि जिस दिन दिवाली होती है उस दिन इतनी हवा क्यों चलती है, दीपक ठहरते ही नहीं मैं है। तो ये इसलिए तो देखो बोला वो यहाँ फिर वापस से रख दे हवा तू तो। चलने लगी और उसके साथ जैसे साथ तो फिर वैसे से कम से सारी कम वो चीज़ें जल जो है जाए। वो बुझ गई। तो यहाँ पे हमारी आरती जो है वो हो चुकी थी।
आरती का जो है वो वीडियो नहीं लिया था कि चलो ठीक है आरती करो, आरती में थोड़ा ध्यान होना चाहिए। और यहाँ पे चीज़ें भी फिर भुजने लगी थी, तो मैंने कि चलो ठीक है जिसमें ऑयल है वो चलने दीजिए, बाकी जो है वो रहने दीजिए। फिर इसके साथ साथ मैंने जो है वो बाहर के दीपक लगा दिए। सो बाहर के दीपक मैंने एक थाली हाथ में तैयार जलेगा। करके रख लिए थे, जिसमें मैंने बाती और ऑयल ऐड करके रख लिया था। और इसके साथ ही अब मैं लगा दूंगी यहाँ पे सारे दिए। और दिए भी अभी मैं यही सोच रही हूँ कि हवा इतनी चल रही है, पता नहीं इतने सारे दीपक मैं लगाऊंगी कहाँ। अदरवाइज़ मैंने तो पीछे की बालकनी क्लीन करके रखी हुई थी, क्योंकि बालकनी काफ़ी बड़ी है, मैं आराम से दिए लगा सकती थी। सामने भी बालकनी है, बट इतनी हवा चल रही है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ पॉसिबल होगा लगा देंगे, क्योंकि अंदर ही नहीं ठहर पा रहे थे दीपक। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब ये घर के अंदर नहीं ठहर पा रहे हैं, बाहर कैसे ठहरेंगे। बट मैं तो ऐसी बोल रही थी, भगवान जी प्लीज़ थोड़ी देर तो रहने दीजिए, मतलब जो हवा है उसका थोड़ा सा मतलब कम हो जाए, एटलीस्ट मेरे दीपक जो है 2-3 तो दीपक जल जाए। और ये देखिए मैं बार बार दीपक लगा रही थी, एक दीपक से दूसरा दीपक, क्योंकि मेरी 2 माचिस जो है वो ख़त्म हो गई है एक एक दीपक को जलाते हुए। क्योंकि मैं जैसे माचिस लगा रही थी, दिया बुझ रहा था, माचिस ओपन करो, दिया बुझ रहा था। फिर मैंने दीपक से दीपक ही जला लिए, और उसके बाद में अब इसको मैं बाहर लगाने की कोशिश करूँगी जितने भी लग पाए। अदरवाइज़ अगर नहीं लगते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे भगवान जी की मर्ज़ी हो। और यहाँ पे मतलब जो है आप ज़रूर बताइए कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। ये साड़ी तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और बहुत सुंदर, मतलब सब लोग बहुत बोल रहे थे कि मैं मतलब अच्छी लग रही हूँ। और मतलब सब लोग को तो ऐसा कि ऐसे दुल्हन जैसे दिख रही है। तो मैंने बोला यार साड़ी का कलर ही ऐसा है ना, एकदम वो ब्राइड वाला लुक आ रहा है इसके अंदर। और ये साड़ी एक्चुअली मैं सीधे पल्लू की पहनने वाली थी, बट साड़ी फिर पहनते पहनते काफ़ी हेवी हो रही थी, और कि मेरे को दीपक वीपक भी लगाना है तो फ्री हैंड नहीं पहन पाऊँगी, और फिर नीचे फटाके फोड़ने वगैरह भी जाएंगे, तो थोड़ा सा ऐसा हो कि मेरे को थोड़ा सा स्पेस मिल सके, है ना, हाथ खाली हो मेरे। इसलिए फिर मैंने इसको जो है वो उल्टे पल्ले की, यानी कि गुजराती स्टाइल से मैंने इसको साड़ी को पहन लिया था। और देखो मैं कितने देर से दीपक लगा रही हूँ, मेरा दीपक ही नहीं लग रहा था। सो यहाँ पे दीपक लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। और आप लोग बताइए कि आपने मतलब किस दिन की दिवाली का सेलिब्रेशन किया हुआ है, 31st को किया है या 1 को किया है। इस बार तो दिवाली जो है वो भी 2 टाइम्स आई हुई है ना, मतलब लोग बोल रहे थे कि 2 दिवाली आई हुई है, 2 दिन है। तो 31st को, नॉर्मली 31st को ही लोगों ने सेलिब्रेट किया। जैसे मेरी फैमिली में सब लोगों ने जो है वो 31st को ही मनाई है, और हमने भी जो है 31st को ही दिवाली का सेलिब्रेशन किया। बाकी कुछ कुछ लोग जो है वो फर्स्ट को करने वाले हैं। जैसे हमारे नीचे ऑनर है, उन्होंने 31st को दिवाली नहीं मनाई, उन्होंने फर्स्ट को मनाई है। तो जिनके यहाँ मतलब ऐसा था कि शॉप और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस ऑफिस है, इनकी सबकी पूजा डे में आप कर सकते हो। बाकी दिवाली की जो पूजा थी, लक्ष्मी पूजा जो है वो 31st की नाइट को ही मनानी थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके दिवाली जो समय तो है वो किस दिन सेलिब्रेट हुई है। तो यहाँ पे जो मैंने अब जैसे भी दिए मेरे लग रहे थे, बट बूझ रहे थे बार बार, मैंने कि यार चलो मैं थोड़ा बहुत तो लगाने का ट्राई करती हूँ। फिर मैं ले आई थी और यहाँ गेट में जो है मैं रखने लगी थी। बट जैसे मैं बोल चुकी हूँ कि हवा बिल्कुल भी मतलब ठहर ही नहीं रही थी, इतनी तेज़ चल रही थी। ऊपर हमारा जो है वो मेरा लाइट जो भी आ फ्लैट रहा है है। वो फ्लोर पे है, जहाँ हवा जो है वो और ज़्यादा मतलब स्पीड से आती है, तेज़ी से हवा बहती है। और आजू बाजू जो है ना उसमें घर नहीं, इससे हवा बिल्कुल भी ठहरती नहीं है। बट फिर इसमें हमने आइडिया लगाई कि यार दीपक कैसे रखे जाए, है ना, क्योंकि सब तरफ तो इतनी हवा चल रही है। तो हमने फिर किधर लास्ट बैठूं में तो एक दिमाग लगाया कि 3-4 दीपक को जो है ना एक साथ मतलब रख देते हैं, ताकि एक दूसरे से जो दीपक है वो जलते रहे। और ये आइडिया किया था, कपिल बोल रहे थे कि आप ऐसे रखिए, अदरवाइज आपके तो दीपक रहने ही नहीं वाले हैं। तो उन्होंने ये आइडिया मुझे सजेस्ट किया था। फिर मैंने सोचा कि यार चलो ऊपर तो बालकनी में रह ही नहीं रहे हैं, तो एक काम करते हैं पूरे रंगोली के पास ही, या आजू बाजू दीवार है, बालकनी बनी हुई है, तो हवा जो है वो डायरेक्ट नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखो 3-3 4-4 दीपक जो है उनका ऐसा झुंड बना के रख दिया है, क्योंकि मैंने 30 से 40 दीपक जो है वो उसमें ऑयल डाल के मैंने रख दिए थे कि मैं डेमो पूरी डेमो। बालकनी जो है वो डेकोरेट कर दूँगी। और यहाँ पे देखो मतलब मैं भी रेडी हो गई थी, इनकी बेटी थी यहाँ पे, मैंने कि मुझे भी शूट कर लो आप। और हमारे यहाँ पूरे फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे
और फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे किसी के भी यहाँ दिवाली सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। सिर्फ मेरे ही फ्लैट में आपको रोशनी दिखेगी, मेरे ही फ्लैट पे आपको रंगोली दिखेगी, मेरे ही फ्लैट पे आपको दिए दिखेंगे। बाकी कोई भी, जैसे मैं पहले बोल चुकी कि सब लोग दिवाली यहाँ सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बस नीचे वाले लैंड आउट करते हैं, बट वो भी नेक्स्ट डे करने वाले थे। इसलिए सिर्फ मेरा ही फ्लैट है ना, मतलब इसमें 8 9, हाँ 9 फ्लैट है पूरे ओवरऑल, और नीचे लैंड आउट का घर है, बट पूरे 9 फ्लैट में सिर्फ एक मेरा ही फ्लैट जो है वो ऐसा चमक रहा था जिसमें दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा था। बट इट्स ओके, वो उनके जो भी रहते होंगे उनके लिए जो फेस्टिवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए दिवाली में भी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होगी। सो यहाँ देखिए मतलब रंगोली कितनी प्यारी लग रही है ना, बट हवा देखो कितनी तेज, मतलब 4 दीपक एक साथ लगाए उसके बाद भी मतलब बुझे जा रहे थे, जिनको बीच बीच में हम लोग फिर से लगा रहे थे कि एटलीस्ट यार दिए अच्छे से जल जाए, थोड़ी देर तो दिए जल जाए। और ये ओवरऑल जो है वो मेरे का लुक है, मेरे घर का लुक है। तो आप मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है। और इसके साथ ही मैंने एक घर के अंदर रंगोली बनाई हुई थी। ये जो रंगोली है ये मैं पहले बनाने वाली थी, पूजा का सेटअप जहाँ रखा है वहाँ सामने, बट मैंने फिर उसको वहाँ नहीं बनाया क्योंकि वहाँ जगह बहुत कॉम्पैक्ट हो रही थी और वहाँ पूजा भी करनी थी। सो मैंने इसको फिर वहाँ पूजा के सामने इधर बीच में जो है हॉल में बना लिया था, जिसमें मैंने फ्लावर का यूज़ किया हुआ था। और ये जो है मेरे पास एक्रेलिक रंगोली जो है वो भी रखी हुई, तो मैंने उसको अच्छे से सेट कर लिया। और इसके साथ ही फिर मैंने जो है वो दिए जो है वहाँ जला दिए थे। और अब हमारा हो गया है, दिवाली की पूजा हो चुकी है, दिए लग चुके हैं। सो मैंने बोला कि अब चलो मतलब अब खाना तो हम बाद में खा लेंगे, सो पहले फटाके फोड़ के आ जाते हैं, उसके बाद आराम से डिनर करेंगे। तो यहाँ फटाके का मतलब मेरे लिए जो गिफ्ट आया हुआ था मैंने इसको ओपन कर लिया कि इसमें एक्चुअल में है क्या। सो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि दीपक में ऑलरेडी मतलब वो जो पूरा बॉक्स था उसके अंदर कौन से फटाके हैं। सो यहाँ पे अभी हमने मतलब ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इसमें काफ़ी सारे वेराइटी के मतलब मुझे फटाके और फुलझड़ियाँ और पता नहीं डिफरेंट बहुत थे, मतलब मेरे को याद नहीं है, शायद 12 या 13 आइटम्स थे और उसमें जो है पूरा कॉम्बो पैक था। तो अब बस नीचे जाएंगे और फटाके फोड़ेंगे और फिर आगे आप वीडियो बने रहिए और देखते रहिए आगे का वीडियो। जिसमें से अब तो जलेगा। ए भगवान, अरे यार इतने दूर रख रही, कहाँ से जलेगा? मेरे को बहुत डर लगता है पता नहीं। दिया ले, दिया ले। अगरबत्ती में ऐसा रखने से था। हाँ? जोर से तो नहीं फुटता? मेरे तो कान दुख जाते हैं। बाप रे, ओह भाई तेरी, मेरा कान गए। दूर जा रहा है। ओ तेरी, तेरी देख मेरा क्या। जीना जीना उसके पत्ते छिल दो ना तो सब धीरे धीरे जलता है। ओ तेरी,
टाइम मिलता है वहाँ पे। बाप रे बेबी ये बड़े वाले तो रहने दे बाद अरे खेल रहा हूँ। अबे माचिस से क्यों नहीं जलाता उसको? बाद का टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा क्या पता। अबे तेरी ये फुटने इधर तो देख। नहीं जला। फुट। जला ही नहीं। ఒకటే ఉంది అది ఒకటే ఉంది నీ కలర్ ఏమైంది इस साइड से जला। ఇప్పటిదాకా ఎగిరిందా इधर रुक जा। वो बड़े हैं ना वो छीलने पे इतना टाइम मिलता है।